EC2 label and by default permissive है. Permissive means that by default inbound is saying that nobody is allowed. You give the permission. You give the permission that who can come and who cannot come. So if I go here and take the security group and create the security group, right? I give a name. Let's say test security group. And if I scroll down, I say by default nobody is allowed. No inbound traffic. It means permissive है. If I want to call someone, then I will add. If I don't want to call anyone, then by default everything is no. But outbound everything is all. मतलब anybody can and nobody can come, but anybody can go. Make sense? That's what is called permissive, right? जबकि जब आप but in this in the NACL it doesn't work like this. In NACL it says boss by default inbound all है और outbound भी all है. जब आप क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट इनबाउंड भी ऑल होता है और आउटबाउंड भी, तो उसके लिए परमिशन नहीं देनी पड़ती. मतलब बाय डिफॉल्ट यू आर वेलकम. मेक सेंस? बाय डिफॉल्ट वेलकम. एंड द अनदर बिग थिंग, राइट, इन द NACL, इन NACL बाय डिफॉल्ट इनबाउंड ऑल होता है, बाय डिफॉल्ट इनबाउंड ऑल होता है और आउटबाउंड भी ऑल होता है. लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो गाइज दैट लेट्स से who was with me, who was talking actually? Ashutosh. Let's say in network one more thing is there, right? Because इसमें by default inbound all है, तो let's say Ashutosh a request comes to you, right, on the network, right? So this is my VPC. In VPC, inside that we have a subnet. Inside subnet we have EC2. So VPC subnet EC2. 1 minute. Okay, so here guys, whenever you enable the NACL is here, NACL is here and security group is here. Let's say you come here, right? You come here and here, let's take an example. So this is your building, right? And inside that this is your apartment and somebody is coming to you here. ठीक है? So Ashutosh, let's say you call someone to your home for the tea, right? तुमने घर पे बुलाया, right? But you do by intention नहीं था बुलाने का, आपने बुला लिया, but उसको बुलाना नहीं चाहते आप, कहते हो कि नहीं, right? तो आप क्या करते हो? आप घर से ना, आप क्या करते हो, बिल्डिंग का जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग को बोलते हो कि गेट ना क्लोज कर दे सिक्योरिटी गार्ड को, राइट? तो ये दिस पर्सन कम्स हियर एंड वो अंदर नहीं आता, तो व्हाट विल हैपन? क्या होगा आशुतोष? अंदर नहीं आ सकता. क्या होगा जब अंदर नहीं आ सकता? तो क्या होगा फाइनली? ब्लॉक हुआ, एंट्री नहीं. तो एंट्री नहीं है, उसके बाद वो कोशिश करेगा आने का, फिर भी नहीं आ पाया, फिर फाइनली क्या होगा? अल्टीमेट वापस जाएगा. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज आशुतोष, दिस इज एक्स पर्सन. आशुतोष ने एक्स पर्सन को बुलाया, वो अंदर नहीं आ पाया, तो आशुतोष इज सेइंग कि वो वापस जाएगा. आशुतोष, आपने इसको बोला था कि आप वापस चले जाना? नहीं. तो इसको कैसे पता चलेगा कि मुझे वापस जाना है? आशुतोष को कॉल करेगा. आशुतोष को कॉल करेगा. आशुतोष तो दरवाजा बंद करके, अपना फोन बंद करके बैठा है. आशुतोष क्यों आएगा पिक्चर में? परमिशन लेगा वो, यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा.
सर कैसे करेगा, कहाँ से लेगा परमिशन? आशुतोष ने तो दरवाजा बंद कर रखा है, परमिशन कहाँ से मिलेगा उसको? गेट के ऊपर पूछिए। गेट के ऊपर से चला जाएगा, ये आशुतोष थोड़ी है, ये रिक्वेस्ट है नेटवर्क की। सो इट वेटेड फॉर 1 हिट, उसने एक मारा, दूसरा हिट उसने मारा, तीसरा हिट उसने मारा, और उसके बाद ये मर जाएगा। ही विल कीप नॉकिंग द डोर अंटिल ही डाई, क्योंकि आशुतोष ने उसको बोला ही नहीं है कि बॉस वापस चले जाओ। ठीक है आशुतोष, तो लेट्स से आपने एक बंदे को बुलाया है चाय पीने के लिए, अगर आपने 1 लाख लोगों को बुला लिया तो क्या होगा? आपका पूरा सोसाइटी ब्लॉक हो जाएगा, राइट? एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड नेटवर्क ब्लॉकेज, राइट? तो आपका नेटवर्क ब्लॉक हो जाता है। सुना है कभी आपने टर्म नेटवर्क ब्लॉक हो गया? तो इसके लिए one good thing that AWS has given, rather not AWS, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, राइट? AWS नहीं देता। तो ये जो NACL लेवल पे आपको किसी भी रिक्वेस्ट को आपको पहले अलाउ करना पड़ेगा कि बॉस यू आर वेलकम, और अगर अलाउ एक्सेप्ट नहीं होता देन यू नीड टू स्पेसिफिकली मेंशन डिनाई, इनबाउंड में भी और आउटबाउंड में भी। सो इफ आई गो टू द NACL, right, if I go to the NACL here, सिक्योरिटी ग्रुप में नहीं होता, ये नेटवर्क लेवल पर होता है। if I go here NACL and I click on my security group, so here you can see that it is allow, it is deny, same thing, 000 allow, 00 deny. If I go outbound also, here also allow and deny, right? Because if you do not do this, allow and deny, if the request of allow is not executed, then it will keep hitting the network and the multiple request comes like this, your network will be blocked. Understand Ashutosh and others? Yes. तो बॉस किसी को अगर घर बुलाते हैं ना तो उसको बोलते हैं बॉस अगर घर पे आ रहे हो तो अच्छी बात है, वेलकम, बट अगर मैं नहीं हूं तो वापस चले जाना। ठीक है, अजम्पशन नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट ह्यूमन, राइट? इट इज अ रिक्वेस्ट, इट इज अ रिक्वेस्ट। तो सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ एंड डिनाई नहीं होता, ओनली अलाउ होता है। NACL में अलाउ एंड डिनाई बोथ होता है। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप EC2 लेवल पे होता है, NACL नेटवर्क लेवल पे होता है। क्लियर है? ये डिफरेंस पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछते हैं आपसे। ओके, द अनदर थिंग इज, लेट्स से यू क्रिएटेड अ वेबसाइट where 1 lakh users are there and they are keep hitting your website, right? They are accessing your website and you are an admin, right? And you do the maintenance of the website, because for that you go to the server, right? You hit the server through SSH protocol and website is accessible through HTTP protocol. Make sense? If this website, here the user, which one is critical? Which one? This HTTP should get the preference or SSH should get the preference first? Because there are so many users and those are business user critical, then you will always want this, इनको preference मिलनी चाहिए, ये इसको less preference। less का मतलब ये नहीं है कि इसका नंबर 2 घंटे बाद आएगा, less का मतलब है कि रिक्वेस्ट पहले यहाँ पे जाएगी फिर उसके बाद आपको मिलेगी, राइट? ये डिफरेंस इतना कम होगा जो आपको पता भी नहीं होगा। Aman, same thing I explained, right? For the T example that I had given, right? If you do not deny, if by chance allow is not executed, then it should know that it has a deny request. The request should deny. मतलब वो आपके नेटवर्क को ब्लॉक नहीं करेगा. That is the reason the deny facility is being given. Right? So, if let's say you call me, you call let's say any person, let's say you call X person and you are not at home, the person will keep hitting the door until the request is die or the person is die, right? But if you tell that guy, boss, if I am not at home, go back,
In that case, what will happen that network request will not block your network. Instead of that, it will be in deny status after 3 attempts. So minimum 3 attempts it will hit. Okay, and after that it will deny condition. But if you don't do the deny, it will keep hitting and your network may be blocked. Okay. So the preference we will get, definitely HTTP should get the more preference. So what I do, I'll give the less number. Number start with 100. I'll give, let's say 101 to this, or 1010 I will give to this, right? Sorry, my bad, not 1010. Let's say 110 or 101, whatever the 100 से जो next है या 100 है. अगर SSH है तो मैं इसको let's say मैं उसको 200 देता हूँ, या इसके बाद वाला देता हूँ, let's say 120 देता हूँ, right? So least the number, more the preference. Least the number, more the preference. तो आप नेटवर्क लेवल पे देखोगे, we define number also here. If you look into that here, 100, right? And also outbound में भी अगर आप देखोगे 100, 101, right? But अगर आप सिक्योरिटी ग्रुप में देखोगे, you will not find the sequence over here. You will not find the sequence over here. यहाँ पे नहीं मिलेगा sequence. So network level पे you define sequence also. In network level you define sequence also of protocol. But on security group you do not define the sequence of protocol. Right? Less the number, more the preference. Right? More the number, less preference. So यहाँ पे अगर आप देखोगे, कभी भी आप जब डिफाइन करते हो तो आप खुद से यहाँ पे सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हो. तो इफ आई गो विद द नेटवर्क लेवल, you can define the sequence your own. So you can define this one. Okay, so once you added this, right, add rule करते हो आप, तो यहाँ पे सीक्वेंस डिफाइन करने के लिए भी आता है. देखो, ये देखो, जबकि सिक्योरिटी ग्रुप में नहीं आता. आप समझ रहे हैं? And that's what the important thing you need to understand. So सीक्वेंस आपको समझना है कि बॉस मुझे किसका रिक्वेस्ट ज़्यादा फ्रीक्वेंट आता है और कौन सा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अकॉर्डिंगली यू डिफाइन द सीक्वेंस. So there are multiple differences that we talked about. NACL is on secure network level, EC2 is on EC2 level. EC2 is permissive, right? Network is not permissive. Network has allowed denied, security group does not have denied. Network has a sequence number, security group does not have sequence number, right? That is there. And same thing is mentioned here also. So security group we already talked about is a firewall on EC2 level, right? Whenever you launch you need to define the security groups, and the security groups can be attached to the multiple instances, right? It does not attach to the subnet level. So AWS, VPC, public subnet, private subnet, route table, internet, यहाँ पे देखिए EC2 लेवल पे सिक्योरिटी ग्रुप है, राइट? अगर मैं नेक्स्ट में आता हूँ तो सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफॉल्ट अलाउ ऑल आउटबाउंड ट्रैफिक. सिक्योरिटी ग्रुप्स आर परमिसिव, सिक्योरिटी ग्रुप्स आर स्टेटफुल. यू कैन मॉडिफाई द सिक्योरिटी ग्रुप एनी टाइम एंड अप्लाई, इट विल ऑटोमेटिकली अप्लाई टू ऑल द सर्वर्स वेयर द सिक्योरिटी ग्रुप इज अटैच्ड. नो नीड टू stop the server. Network is on network level. When you assign that, you can attach the security NACL to the multiple subnets, but multiple subnet cannot have the same, right? Opposite is not there. So AWS, VPC, public subnet, private subnet, NAT, route table, internet gateway, custom route table, right? Custom route table, NACL. NACL कहाँ पे होता है? नेटवर्क लेवल पे. और नेटवर्क लेवल पे जब हम ये इंस्टेंस लेवल पे सिक्योरिटी ग्रुप इंस्टेंस लेवल पे डिफाइन होता है. सबनेट, नेटवर्क ACL, राउटिंग टेबल. तो नेटवर्क ACL नेटवर्क लेवल पे डिफाइन होता है, राइट? और नेटवर्क लेवल पे अलाउ एंड डिनाई दोनों होता है, और यहाँ पे रूल्स डिफाइन होता है, राइट? कंफ्यूज मत हो जाना. नेटवर्क NACL इज ऑन नेटवर्क लेवल, इंस्टेंस सिक्योरिटी ग्रुप ऑन इंस्टेंस लेवल. यहाँ पे रूल नहीं होते सिक्योरिटी ग्रुप पे, जबकि NACL में रूल होता है. यहाँ पे अलाउ डिनाई होता है, यहाँ पे अलाउ डिनाई नहीं होता.
Yeah, coming to that, Aman. So same LACL and ACLs are stateless. Response to allowed inbound traffic are subject to the rule outbound. Each subnet in your VPC must be associated to the ACL. That's what we mentioned. ACL is a number mention होते हैं, right? That you define. The lowest means preference is high, right? Starting with the lowest. A subnet can only be associated with one ACL. आप एक subnet जो है एक ACL से assign करते हो. However, ACL can be assigned with the multiple subnet. This is stateful and stateless, guys. It talks about that stateful. Right, server maintains user state information, right? Stateful का क्या मतलब होता है? इसकी सेशन मैनेज करता है, right? Okay, so let's take an example, right? इतना डिफिकल्ट जो लिखा है इसको इजी तरीके से समझते हैं, and that's what I always try to explain, right, in a easy language. So let's say you open a website of ICICI, right? Who was talking with me earlier? Anyone can unmute, and then we have a dialogue, right? Amandeep or someone was there, right? I'm sorry, I forgot the name. Who was talking? अरे कोई भी unmute हो जाओ यार, that's perfectly okay. अक्षय है सर. Okay, so Akshay said, right? You said Akshay, right? Yes. So Akshay, let's say आपने ICICI बैंक की वेबसाइट ओपन करा, राइट? और आपने Right. उसको यूज करने के बाद 1 मिनट तक आपने उसको यूज नहीं किया या 2 मिनट तक यूज नहीं किया, तो क्या होगा? और उसके बाद जाके यू स्टार्ट वर्किंग नाउ, व्हाट विल हैपन? सर सेशन एक्सपायर हो जाएगा. सेशन एक्सपायर हो जाएगा. क्यों होगा सेशन एक्सपायर? सर उसमें ऐसा डिफाइन किया है रूल की कुछ मिनट्स की एक्टिविटी अगर उस पर्टिकुलर साइट पे नहीं होती है तो सेशन एक्सपायर हो जाता है. सो दैट इज कॉल्ड स्टेटफुल सर, सॉरी स्टेटलेस, क्योंकि एक सेशन का दूसरे सेशन से कोई रिलेशन नहीं है. आप समझ रहे हैं, राइट? सो सर्वर ऑन द अदर हैंड डू नॉट मेंटेन एनी स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर. मतलब यूजर की इंफॉर्मेशन को मेंटेन नहीं करता, आप क्या कर रहे हो उसको मेंटेन नहीं करता, इसलिए उसको स्टेटलेस बोलते हैं. अगर पहले वाले सेशन को ही मेंटेन करके चल रहा है तो उसे स्टेटफुल बोलेंगे. समझ रहे आप? ओके. अगर आपका सेशन मेंटेन्ड है और उसी से चल रहा है तो वो स्टेटफुल है. अगर आपका सेशन नया बन रहा है हर बार, बिकॉज योर सेशन इज नॉट मेंटेन, राइट, इन योर ICICI website, your session is not maintained, right? And that is the reason राइट. when you are coming back and doing the work again, it is asking that boss login करो वापस, right? Your session is not maintained, right? And that is the reason it is called stateless, because independent session बन रहा है every time. But in stateful, the same session is maintained. Aman, are you getting it right? स्टेटफुल स्टेटलेस समझ में आया गाइस? यस सर. या यहाँ पे या आउट ऑफ 21 पीपल ओनली 4-5 लोगों को ही समझ में आता है. रेस्ट ऑल द पीपल आर, आई डोंट नो, दे हैव डन अ वेरी गुड लंच एंड देन दे आर रिलैक्स्ड. यार मैं आपको पुश नहीं करता कि यू टॉक, राइट, बट एटलीस्ट चैट में तो कम से कम एक्टिव दिखाओ ना यार अपने आप को. प्रियंका, यू अनम्यूटेड, यू वांट टू से समथिंग? परफेक्ट. So it stateful and stateless, that's the same example that with the example I have given. तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, right? So when you first visited the page of that website, generally a session is terminated only when you close the browser. जब ब्राउजर क्लोज कर दोगे तो सेशन चला ही जाएगा. मेंटेनिंग सेशन into the help of the web server offer a personalized service. अगर आप सेशन मेंटेन करना चाहते हो तो आपको मेंटेन करवाना पड़ेगा, राइट? ब्राउजर से तो बंद हो ही जाता है. However, session can also help to monitor concurrent web service at any point of time. Offer security features such as banning a malicious user who is trying to
take down the server by sending the image request to the server, right? So probably using the same established session. अगर आप सेम सेशन मेंटेन करते हो तो काइट पॉसिबल है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है मल्टीपल थ्रेड्स, चांसेस है कि लोग उस पर हैक करना शुरू करें या हिट करना शुरू करें। तो जितने भी क्रिटिकल वेबसाइट्स हैं वो मेंटेन नहीं करती हैं। अदर क्रिटिकल वेबसाइट क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, सेशन को एक डिफाइंड टाइम के बाद 1 मिनट के बाद या 2 मिनट्स के बाद सेशन को खत्म कर देती हैं, जिससे कि आपका बाय चांस अगर आप भूल गए हो तो आपका लॉग आउट ऑटोमेटिकली हो जाए। समझ रहे हैं आप? एंड दैट्स द रीजन दिस इज कॉल्ड स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। ओके, दिस इज कॉल्ड VPC एंड पॉइंट, राइट? लेट्स टॉक अबाउट द VPC एंड पॉइंट नाउ। सो हमने S3 पढ़ा है, हैव वी लर्नड S3? नो सर, S3 नहीं पढ़ा तो ये एंड पॉइंट नहीं हो सकता अभी। जब S3 पढ़ेंगे तो आएगा, ठीक है? S3 पढ़ेंगे तो याद दिलाना, तो ये नहीं पढ़ सकते अभी। VPC लिमिट, ये लिमिट्स चले गए हैं सर। पहले ओनली 5 VPC बना सकते थे, लेकिन अभी ज़्यादा VPC बना सकते हैं। 200 सबनेट बना सकते थे एक VPC के अंदर, 200 राउट टेबल बना सकते थे, 500 सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते थे, 50 इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल डिफाइन कर सकते थे। सेम रूल कैन बी इंक्रीज बाय रेजिंग अ टिकट, मतलब इसको बढ़ा सकते थे जब AWS से बात कर सकते हैं, राइट? एंड दैट्स ऑल। ओके, तो अभी हमने क्या नहीं किया, अभी हमने एंड पॉइंट नहीं किया अभी तक। ये एंड पॉइंट पेंडिंग है हमारा, क्योंकि हमने S3 नहीं किया। हमने एंड पॉइंट नहीं किया। ओके, तुषार, राजन, दिलमीत, मंगेश, सचिन, एनी क्वेश्चन ऑन VPC वट एवर बी डन? सो हमने क्या क्या किया है, लेट्स राइट इट डाउन अगेन, राइट? वी टॉक्ड अबाउट VPC, वी टॉक्ड अबाउट सबनेट पब्लिक, वी टॉक्ड अबाउट सबनेट प्राइवेट, वी टॉक्ड अबाउट इंटरनेट गेटवे, we talked about egress only internet gateway, we talked about route table public, we talked about route table private, we talked about security group, we talked about NACL, we talked about NAT gateway, we talked about NAT instance, right? We talked about elastic IP, and in the security group and NACL comparison we talked about, and we talked about pairing, right? IPv4 and IPv6, right? These many things we talked about. Yeah, and we have not done endpoint, right? What is pending? VPN or DHCP, endpoint, VPN, DHCP. 3 things are pending. Okay. One more thing is pending. That is called transit gateway. अरे यार, why is not coming? कुछ तो गड़बड़ है। ओ मैन, क्या हुआ है? Something went wrong.